वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे डेवलपमेंट का। उसमें हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, उसकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी। तो अब हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी है कि जो रूरल एरिया है अपने की वहाँ पर भी डेवलपमेंट आसानी से पहुँचे। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ने यूज़ करा था। इसके अंदर क्या करा था इन्होंने, दिस प्रोग्राम सिग्निफिकेंस बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डीपीएसपी। मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 एंड 42 में अमेंड करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई थी, इसकी फुल फॉर्म में डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके आर्टिकल 41 एंड 42 दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड द एसेंशियल ऑफ सिटीजन ऑन टाइम फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द अटेन एज। इसके अंदर यह आया था कि चाइल्ड को फॉर एग्जांपल की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस स्कीम इज रिस्पॉन्सिबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू विडो। इसके अंदर ये स्कीम भी आई थी। ओल्ड एज पर्सन को हम कुछ कंपनसेट करेंगे, पीपल डिसेबल है जो उनको, और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड भी हो गया था इसी में, इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो ये एक मेजर स्टेप था जिससे हमने डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमने इसमें एक मेजर स्टेप फॉलो करा था, किसने, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसमें हमने ये जिम्मेदारी सरकार को ही दे दी थी। इज रिस्पॉन्सिबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी थी। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान ये लॉन्च हुआ था ईयर 2000 में। इसके अंदर टू द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे पीएम थे, इट इज अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फॉर ऑल चिल्ड्रन between 6 to 14 age and a free education which also a fundamental right। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने ये अचीव करा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हमने इस फ्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में भी हमने इसे डिस्क्लोज कर दिया था। ये फंडामेंटल राइट भी है इन एज के बच्चों के लिए। द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सर्व शिक्षा अभियान का जो एक्सपेंस था है जो भी हुआ था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उठाएंगे, ये इसमें तय हुआ इस स्कीम में। किसमें, सर्व शिक्षा अभियान में। और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में क्या हुआ था, आर्टिकल 41 एंड 42 में अमेंड होकर डीपीएसपी बना था, और इसमें और स्कीम लॉन्च हुई थी। पर सर्व शिक्षा अभियान में 6 to 14 ईयर कंपलसरी एजुकेशन हमने लॉन्च करा था। अब हम और स्कीम पढ़ते हैं कि और क्या क्या स्कीम लॉन्च हुई है। हम अपना कंटिन्यू करते हैं। इस योजना में क्या हुआ था, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द ईयर 2000 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। दिस प्राइमरी एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू अराउंड 2 करोड़ पीपल एट सब्सिडी रेट। मतलब जो रेट पे सरकार ने खरीदा था उसी रेट पे ये 2 करोड़ लोगों को देना मतलब इसमें उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड हुआ था। किन लोगों को, अंडर दिस स्कीम बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो पर्सन थे। फैमिली वर प्रोवाइड 35 kg ऑफ फूड ग्रेन। राइस वाज एन द रेट ऑफ 3 रुपीज पर केजी एंड वीट एट रुपीज 2 रुपीज पर केजी। दिस स्कीम वाज फर्स्ट लॉन्च इन राजस्थान एंड नाउ इट इज इम्प्लीमेंट अक्रॉस द इंडिया। तो एंड ये स्कीम सबसे, इसका शॉर्ट फॉर्म में AAY। ये स्कीम सबसे पहले लॉन्च तो राजस्थान में हुई थी, पर बाद में इसको पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। अगली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, ये भी ये 2000 में लॉन्च हुई थी। प्राइम मिनिस्टर जब भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। लॉन्च की डेट है, ये स्कीम लॉन्च होने की डेट है 25 दिसंबर 2000। इसमें एनहेंस द रूरल रोड कनेक्टिविटी। दिस स्कीम प्रोवाइड कनेक्टिंग पीपल इन दे रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल। इसमें हमने जो रूरल एरिया है उनको मेजर सिटी से कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने का इनिशिएटिव लिया था, किसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। अगली है संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, SGRY। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। स्कीम वाज लॉन्च इन 2000 टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर। इट्स एम टू प्रोवाइड फूड to the people in the area who live below the poverty line and imply their neutralization level. This scheme also provided social and economical assets of the people living in the area. This scheme did not include the employment of contractual and middlemen। ये कह रहे हैं इस स्कीम में हमने प्रोवाइड करा था फूड और न्यूट्रिशंस, जो बंदे पुअर एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनको प्रोवाइड हो। और इस स्कीम में हमने मिडलमैन और कॉन्ट्रैक्टर को किसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी। जैसे कि जो हम बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, क्या जो पीपल है, हम उनको सीधा फायदा दे सके, तो किसी भी मिडल मैन का इसमें यूज नहीं हुआ था इस स्कीम के अंडर। अगली है, ये आपने नाम भी सुना होगा,
इस मनरेगा, जिसे हम बोलते थे मनरेगा, बोलते थे नहीं, बोलते हैं मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म ये है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन मनरेगा ऑफ 2005 100 days of employment is guaranteed to any rural household adult who is willing to do unskilled manual work in an financial year. If a person does not get a job within 15 days, he is eligible for getting unemployment allowance. मनरेगा also highlight the importance of the basic need of work. मनरेगा में ये कहा था कि अगर आपको रूरल एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है 100 days में आपको कोई वर्क नहीं मिला, पर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, जब भी आपको 100 डेज के अंदर वर्क नहीं मिला उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो 15 दिन में आपको इस स्कीम में रजिस्टर करवा दो आप, तो आपको हम जॉब दे देंगे। ये मनरेगा में हुआ, तो उसकी फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।